हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल पे, जहाँ पे हम आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और मैं आपको करवा रहा हूँ मैथ का पोर्शन। तो आज हम पहुँच चुके हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है घड़ी से संबंधित समस्याएं। तो अब तक मैं 2 पार्ट इसके बना चुका हूँ, जिसमें हमने पीछे कैलेंडर से संबंधित समस्याओं को कैसे हल किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है कैलेंडर से रिलेटेड, तो वो मैंने करवा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा लास्ट वाला, यहाँ पे आई बटन में क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है घड़ी की समस्याएं। घड़ी से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा घड़ी को, ठीक है। घड़ी को समझना है तो सबसे पहले आपको घड़ी सबको पता है, आप हाथ पे भी बांधते होंगे या फिर आपने दीवार घड़ी भी देखी है। तो देखिए, सबसे पहले घड़ी को समझना है तो घड़ी का ये फेस होता है, ठीक है। घड़ी का फेस समझते हैं, चेहरा घड़ी का इस तरह से होता है घड़ी, ठीक है ना। और बीच में जो 3 सुइयाँ होती हैं, सेकंड वाली, मिनट वाली और घंटे वाली, 3 सुइयाँ होती है, सेकंड, मिनट्स और आवर हैंड, ठीक है। 3 हैंड, सुइयों को हैंड बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में सुइयाँ बोलते हैं, ठीक है। तो हैंड बोलना मतलब सुइयाँ बोलना एक ही बात है। तो ध्यान रखिएगा, मैं कहीं पर हैंड बोलूँगा तो आप हैंड का मतलब ये हाथ वाला हैंड मत समझिएगा, आप हैंड का मतलब सुई इससे समझिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो सेकंडों वाली सुई होती है उसको हम गिनती में नहीं लेते हैं, ठीक है। सेकंडों वाली सुई गिनती में क्यों नहीं लेते? देखिए, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ का इस टाइम पे बारे किसी बार पूछा जाए, आप जैसे ही बोलोगे वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, है ना। 1 सेकंड आगे चली जाएगी, फिर और आगे चलती जाएगी। ये थोड़ी 1 सेकंड चलती ही जाएगी, तो मतलब वो फिक्स तो होती नहीं एक जगह। लेकिन ये जो मिनट और जो घंटे वाली सुई होती है, कुछ देर के लिए रुकती है। घंटे वाली तो बहुत ज़्यादा देर तक रुकती है एक ही जगह पे, लेकिन जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट के लिए कम से कम एक जगह रुकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से उनके बीच में हम एंगल निकाल सकते हैं, कोई कोण निकालना उनके बीच में, या फिर कुछ भी बात पूछी जाए तो आप बता सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो मेन सुइयाँ होती है, हैंड होते हैं, वो मिनट हैंड होता है और आवर हैंड होता है। आवर हैंड मतलब घंटे वाली सुई जो होती है, छोटे वाली, ठीक है। ये आप सभी को पता है कि घंटे वाली सुई छोटी होती है, मिनट वाली सुई बड़ी होती है, ये बात आपको पता है। तो ध्यान रखिएगा, ये घंटे वाली सुई है आवर हैंड एंड मिनट हैंड, एम एच फॉर मिनट हैंड, एम फॉर मिनट, एच फॉर हैंड, एच का मतलब आवर हैंड मतलब घंटे वाली सुई, ठीक है। एम और एच, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी समय कैसे होता है, समय बताने वाली चीज़ नहीं है। 10th क्लास का बच्चे को इतना पता होता है कि 2 बजे है, फिलहाल इस घड़ी में जो सामने मैंने आपको बनाई है, तो इसको 2 बजे है। तो इस तरह से आपको समय देखना आता है, ठीक है ना। समय देखने के बाद हम आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में, तो जो आपको कॉपी में नोट भी कर लेनी है। चलिए शुरू करते हैं, मैं बताता हूँ। तो जो पहला पॉइंट है वो नोट कीजिए कि 1 घंटे में बड़ी सुई का मतलब मिनट वाली सुई 1 घंटे में छोटी सुई से 55 मिनट आगे बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, 1 मिनट में जो छोटी सुई है, छोटी सुई का मतलब आवर हैंड की बात कर रहा हूँ, वो आधा डिग्री का कोण बनाती है, और जो बड़ी सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। रो में दोनों सुइयाँ एक ही बार में एक ही दिशा में मिलती हैं, यानी कि एक ही दिशा में जब जा रही हैं तो एक ही दिशा में जब मिलती हैं, एक दिशा में समझते हैं। जैसे देखिए इस तरह से, ये जो बीच का ये पॉइंट है, तो ये जो मिनट वाली सुई है, और ये मान लीजिए घंटे वाली सुई भी इसी के ऊपर है, नज़र आ रही होगी। देखिए, ये वाली सुई घंटे वाली है, ऊपर है इसके बिल्कुल, और ये मिनट वाली सुई इससे बड़ी यहीं तक है। देखिए, ये पॉइंट था, ठीक है। दोनों मतलब कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो एक ही बार होता है ऐसा, हर घंटे में एक ही बार ऐसा होता है कि दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 1 घंटे में तो एक बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं, और 12 घंटे में कितनी बार आएंगी? देखा जाए तो 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार आएंगी? 12 घंटे में आएंगी 12 बार, है ना, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। लेकिन होता क्या है, 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ठीक है। 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये सुइयाँ होंगी, एक ही दिशा में, है ना, एक ही दिशा में, ये कह सकते हैं एक ही दिशा में, ठीक है। एक ही दिशा में एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो वो होंगी 12 घंटे में 11 बार। अब आप सोचोगे, देखिए कैसे, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए 2 बजे हैं, ये 2 बजे हैं,
2 से जब 3 बजेंगे, तो 2 से जब 3 बजेंगे मैं आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो देखिए कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये 2 बजे हैं यहाँ पे, देखिए 2 बजे हैं, तो ये छोटे वाली सुई और ये बड़े वाली सुई यहाँ तक का ले लीजिएगा जहाँ तक मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 2 से ऊपर आया, 2 से ऊपर आया, देखिए घड़ी ऐसे बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे आके देखिए इसके ऊपर आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है ना, इस जगह। देखिए ये भी हल्का हल्का आगे चलेगी, पता है आपको, जब 2 से आगे बढ़ती है जो सुई, 2 बजने के बाद आगे चलती है तो घड़ी, तो धीरे धीरे ये भी आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाती है ना। तो यहाँ पे एक बार आई, फिर ये आगे निकल जाएगी धीरे धीरे करके, फिर ये आगे निकलते 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 पूरा रोटेट करके घूम के पूरा वापस 3 पे आ जाएंगी, मतलब 12 पे आ जाएगी, 3 बजा देगी, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से 3 बज जाते हैं इसके बाद, ठीक है ना। तो आपने देखा एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आई, एक बार, 1 घंटे में एक ही बार उसको क्रॉस करेगी। लेकिन अब बात आती है, 1 घंटे में एक बार क्रॉस करते हैं तो 12 घंटे में 12 बार क्रॉस करनी चाहिए नॉर्मल देखा जाए रूल के हिसाब से, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है वो देखिएगा। उसका लॉजिक ये है कि जब आपके देखिए 11 बजते हैं, 11 बजे की बात कीजिए और 1 बजे की बात कीजिए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ, ठीक है। जब 11 बजे होंगे मतलब समझ गए होंगे, 11 ऐसे बजे होंगे, ठीक है। 11 बजने के बाद देखिए ये आगे बढ़ती है, तो ये भी आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये जो एक दूसरे को क्रॉस जब करेगी वो कब करेंगी, पूरे 12 बजे, ठीक है। 11 से 12 ये दोनों सुइयां एक दूसरे को क्रॉस सिर्फ एक ही जगह करेंगी, 12 बजे करेंगी, ठीक है। आप अपनी घड़ी है अगर आप घुमा के देखें तो घुमा के देख सकते हैं कि 11 से 12 के बीच में जो एक दूसरे के ऊपर जब आएंगी ये सुइयाँ तो सिर्फ 12 बजे ही आएंगी, उससे पहले नहीं आ सकती। और जब 12 से 1 है, जब 12 से 1 बजेंगे तो भी ऐसा ही होगा, ठीक है। 12 से 1 के बीच में दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी, ठीक है, समझ गए होंगे। यानी कि ये 2 घंटे जो है ना, ये 2 घंटे, इन 2 घंटों में एक ही बार आइए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। बाकी जितने भी घंटे हैं, 10 घंटे, देखिए 10 घंटे तो आएगी एक, जैसे 1 से 2, 2 से 3, ये यहाँ पे एक बार आएगी, यहाँ दूसरी बार आएगी, यहाँ तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार। 10 बार तो आ चुकी है, 10 बार तो एक एक बार आएगी। लेकिन जब 11 से लेके 1 बजे तक का टाइम होगा तो उन 2 घंटों के दौरान सिर्फ एक ही बार एक दूसरे के ऊपर आएगी। और वो मैं आपको बता चुका, 11 बजे से लेके 1 बजे तक अगर आप अपनी घड़ी पे अगर घुमा के देखें, उसको घड़ी को घुमा के देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक ही बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी, वो आएंगी 12 बजे, ठीक है। तो इसीलिए जो ये 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों में 11 से 1 तक का जो घंटा है, 2 घंटे जो हैं, इन दोनों घंटों में सिर्फ एक ही बार एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, ठीक है ना। तो यानी कि 10 घंटे तो ये लगातार आएंगी और इन 2 को मिला के 1 घंटे आएगी, यानी कि टोटल हो गए आपके 11 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। और अगर 24 घंटे कहें तो 22 बार, 24 घंटे में 22 बार जो है वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी सुइयाँ एक ही दिशा में। अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो क्या है, 1 घंटे में दोनों सुइयाँ एक बार में एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती हैं और जब उनके बीच की दूरी जो है 30 मिनट होती है। अगला पॉइंट, 1 घंटे में दोनों सुइयाँ 2 बार समकोण बनाती है और जब 15 मिनट का अंतर होता है, सिंपल है ना, जब उनके बीच में 15 मिनट का अंतर होता है तो वो समकोण बनाएंगी दोनों सुइयाँ आपस में, यानी कि 1 घंटे में सिर्फ 2 ही बार ऐसा होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स कि 1 घंटे में दोनों सुइयाँ एक ही दिशा में मैं बता चुका, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार मिलाती हैं। और अगर कहा जाए विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में भी यही होता है, विपरीत दिशा में भी यही होता है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। तो आपसे अगर पूछें कि दोनों सुइयाँ जो हैं वो पूरे एक दिन का मतलब 24 घंटे में आपकी एक ही दिशा और विपरीत दिशा में कितनी बार मिलती हैं, समझ गए, एक ही दिशा में और विपरीत दिशा में कितनी बार मिलती हैं। एक ही दिशा का मतलब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर, विपरीत दिशा का मतलब दोनों के बीच का 30 मिनट का अंतर, ठीक है, 30 मिनट का अंतर होगा जब। तो ये आपको जो है टोटल गिन अगर कहा जाए तो टोटल होगा वही बात, 12 घंटे में 11 बार तो एक दिशा में, 11 बार विपरीत दिशा में, है ना। तो 12 घंटे में कितनी बार हो गया, 22 बार, ठीक है। तो आप कहेंगे 12 घंटे में 22 बार जो है एक दूसरे की दिशा में होती है, एक बार विपरीत दिशा में और एक बार एक दूसरे के मतलब समानांतर होती हैं, समझ गए ना। तो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, चाहे वो एक ही दिशा में हो चाहे वो विपरीत दिशा में हो। तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार जो है ऐसा होता है।
तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसका क्या है कि 1 घंटे में दोनों सुइयां 2 बार परस्पर समकोण बनाती है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, लेकिन ये दोनों जो हैं 12 घंटे में हो जाएंगे 22 बार, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार हो गया ना, 1 घंटे में 2 बार तो 10 घंटे में 20 बार तो वो हो ही गया, जैसे मैं आपको पहले समझा चुका, यहाँ पे समझाया था अभी मैंने, जो ये वाला कंसेप्ट बताया था 12 घंटे में 11 बार कैसे होता है, वही लॉजिक समझ लीजिए। तो कि 1 घंटे में 2 बार हो रहा है तो 12 घंटे में डबल, सिंपल, जैसे 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 11 दूनी 22 बार, ठीक है ना। तो समकोण बनाने वाला अगर कहा जाए तो समकोण बनाने वाला जो पॉइंट था वो 12 घंटे में 22 बार होगा और 24 घंटे में 44 बार होगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट है जो आपको समझने हैं, नोट करने हैं, बार बार इसको आप समझ सकते हैं, बार बार रिपीट करते जाइएगा, बार बार रिवाइंड करते जाइएगा वीडियो को, और आप नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। एक और पॉइंट आता है स्टूडेंट्स कि इससे रिलेटेड फटाफट से कर ही लेते हैं इसको भी, कि अगर आपको मान लीजिए दर्पण में कोई भी शीशा है, मिरर है, उसमें अगर आपको ये कहा जाए कि उसमें इतना समय दिखा रही है घड़ी, तो वास्तविक समय क्या है, ठीक है। घड़ी जो है वो दर्पण में इतना समय दिखा रही है, दर्पण में मतलब उसकी दर्पण की बात की गई है, तो ये नंबर नहीं दिखाए बताए गए हैं उसमें, उसे सिंपल ये कहा है, देखिए ये जैसे मान लीजिए ये सुई है, ठीक है, ये जो आपकी घड़ी दिख रही है, तो इसमें कोई पॉइंट भूल जाइए एक बार, मान लीजिए 3 बजे हैं, ठीक है, 3 बजे है तो 3 ऐसे बजते हैं ना, 3 तो नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो दर्पण है, दर्पण मतलब शीशा है, शीशा रखा है यहाँ बीच में, इसके दोनों के बीच में ये शीशा है, ठीक है ना, ये शीशा रखा है बीच में, तो इसमें अगर देखते हैं तो इसकी आप देख सकते हैं इसकी कैसे, इसकी आकृति कैसे बनेगी दर्पण में, तो आप दर्पण में देखेंगे तो वो ऐसे दिखेगा आपको, समझ गए ना। अगर मान लीजिए इसको हम इसमें देखते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा, मतलब ये अगर सच्ची मतलब रियल है, रियल का मतलब वास्तविक है, ये वास्तविक मिरर है और सब घड़ी है और ये मिरर वाली है, ठीक है, ये इमेज है उसकी, इमेज मतलब उसकी उसकी छाया या फिर उसकी कह सकते हैं उसकी आकृति शीशे के अंदर, ये रियल है, ये उसकी इमेज है। तो ये 3 बजे हैं तो उसकी इमेज ऐसे दिखेगी ना, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए 3 बजे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9 बजे दिख रहे हैं। तो सच्चाई क्या है, जैसे आपको कहा है कि आपकी दर्पण में, उस दर्पण में वो समय दिखाया जा रहा है 9 बजे, तो सच्चाई में समय क्या होगा, मतलब असलियत में समय क्या होगा, तो आपको कैसे पता लगेगा, वो 3 बजे हैं असलियत में, तो ठीक है ना। तो कैसे पता लगेगा, सिंपल 12 घंटे में से घटा दीजिए, 12 में से घटा दीजिए वो समय, दर्पण का समय है, जो दर्पण का समय, मिरर इमेज कह सकते हैं। तो दर्पण पे जो समय दिख रहा है 12 घंटे में से घटा दीजिए तो ऑटोमेटिकली सही जो समय है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे 9 बजे हैं, जैसे मान लीजिए 9 बजे तो दर्पण का समय बताया गया है, तो आप कहें अगर सही समय क्या होगा तो आप कहेंगे 12 में से 9 गया 3, तो यानी कि 3 बजे है। ऐसे ही अगर आपको ये समय दिया गया और ये पूछा जाए तो वही सेम है, 12 घंटे में से सही समय घटा दीजिए, सही समय, तो वो हो जाएगा दर्पण का समय। दर्पण में कितने बजे दिखाएगा, वो घड़ी जो है वो दर्पण में कितने दिखाएगी, ये आपको समझना है कैसे, 12 घंटे में से 12 बजे में से घटा दीजिए, सिंपल, तो आपका वो हो जाएगी मिरर इमेज, ठीक है। अब मिरर इमेज से आप समझ लीजिएगा, जब भी आप घटाएंगे तो मान लीजिए वो 3:15 की बात कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 3:15 की बात की जा रही है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि 3:15 जब हुए हैं, तो मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। 3:15 हुए हैं तो ये जो छोटी सुई है थोड़ी नीचे आ जाएगी और ये 3 पे रहेगी इस तरह से, और ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होगा इस तरह से, ठीक है ना, ये इसकी इमेज आएगी। 3:15 हुए हैं, 3:15 जब हुए हैं तो उसको हम जो है अब कैसे निकालें कि मिरर में कितने बजे होंगे, तो 12 में से घटा दीजिए, तो 12 में से घटाना है आपको 3:15 बजे, ठीक है। अब इसको घटाना सीखिए। अब ये नहीं कि 0 का मतलब आप 100 मानते थे, याद है ना आपको, 0 जब आप घटाते हैं, जैसे इसको दशमलव में होता, दशमलव अलग चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए इसमें से 3.15 हटाना है तो आप 10 में से गिनते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये 60 मिनट में है, ये थोड़ा सा आपको समझना है नई चीज़ आपके लिए। क्या ये 0 तो लिख रहा है लेकिन ये 60 मिनट मानना है आपको, ठीक है ना, 60 मिनट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि 12 बजने को हम लिख सकते हैं 11:60, ठीक है। इस तरह से करना, कोई 0 मत लिखिएगा, 0 में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि आप 100 मान के चल सकते हैं, जैसा नॉर्मली यहाँ पे हम करते थे। नॉर्मली जैसे दशमलव वाले को घटाते हैं, तो ये दशमलव वाला घटाना नहीं है, ये है आपका समय वाला घटाना। तो समय वाले में अगर 0 है तो इसका मतलब 60 मिनट आप उसको मान के चलिए,
समझ गए ना, 60 मिनट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो इसमें 60 में पूरी गिनती हो जाती है, उसमें 100 में होती है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे घड़ी वाले में 60 में गिनती करनी है। तो ये इसमें से आप घटा दीजिए 3:15, तो आप देखेंगे कितना आएगा, ये आएगा 45 और ये हो जाएगा कितना 8, तो 8:45, ठीक है। तो मिरर का जो समय है 3:15 बजे जब है सही समय, तो उसका मिरर का समय होगा 8:45 बजे का, 8:45 का, या फिर 8:45 अगर दर्पण का समय हमें दिया गया है तो सही समय होगा 3:15 बजे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि देखिए मैंने एक थोड़ी देर पहले जब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बताई थी तो बताया था कि 1 मिनट में मिनट हैंड, मैं सीधा लिख देता हूँ MH, मिनट वाली सुई, MH का मतलब मिनट वाली सुई, ठीक है। 1 मिनट में मिनट हैंड द्वारा बनाया कोण कितना बताया था, 6 डिग्री, ठीक है। मैंने कहा था नोट करने के लिए, वही बात कर रहा हूँ। और 1 मिनट में घंटे वाली सुई आवर हैंड द्वारा बनाया गया कोण वो है आधा डिग्री। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका 1 डिग्री है ये आपका 60 मिनट्स है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं, 60 मिनट है 1 डिग्री में, ध्यान रखिएगा। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, वैसे 1 डिग्री में जो है 60 मिनट्स आपको गिननी है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 1 मिनट में जो 6 डिग्री कोण मैं लिख रहा हूँ ये कैसे बना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कैसे, देखिए आपको पता है कि जब एक पूरा राउंड कटता है, जैसे मान लीजिए छोटी सी घड़ी है और ये घड़ी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, टाइम उतना ही लगता है, इसमें कोई वो नहीं है कि छोटी है तो कम लगेगा, बड़े है तो ज़्यादा लगेगा, सेम लगेगा, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा काटती है, देखिए 12 बजे हैं, फिर वो एक जो है वापस फिर से 12 पे, मैं बात कर रहा हूँ मिनट हैंड की, मिनट वाली सुई की बात करो, ध्यान रखिएगा। तो मिनट वाली सुई जो है 12 बजे अगर चलना शुरू करते दोबारा 12 पे, यानी कि 360 डिग्री का कोण बना दिया, कितनी देर में, 1 घंटे में, समझ गए ना। बड़े वाली सुई जो है वापस फिर से 12 पे आ जाती है 1 घंटे बाद, तो यानी कि 1 घंटे में कोण कितना बनाया भाई, 360 डिग्री का, ठीक है। 1 घंटे में पूरा राउंड काट दिया उसने, पूरा राउंड का मतलब 360 डिग्री होता है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में 360 डिग्री है भाई, तो 1 मिनट में कितना हुआ 360/60, यानी कि 6 डिग्री, समझ गए। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाया, 6 डिग्री का कोण बनाया। यानी कि आप देखें तो जो घड़ी के जो अक्षर होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, देखिए ये पूरा 90 डिग्री का कोण होता है, तो आप समझें तो इनके बीच के हमेशा 30-30 होता है, 30-30 का अंतर होता है, 30 डिग्री का अंतर होता है हर एक के बीच में, 12 के बीच में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर एक जो संख्याएं लिखी गई हैं 1 2 3 4 जितनी भी हैं, उनके बीच का हर एक 2 के बीच का अंतर जो है वो 30 डिग्री का होता है। ये बात आपको याद भी रखनी है साथ में, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, देखिए 1 मिनट में 6 डिग्री, तो इसमें देखिए 5 हिस्से होते हैं, आपने देखा भी होगा 5 हिस्से बनते हैं। कोई भी आप 2 संख्याएं उठाई, बीच में 5 हिस्से बनेंगे, तो 5 हिस्से में आप समझ गए होंगे। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 हिस्सों में कितना डिग्री, 30 डिग्री हुआ ना। तो यानी कि ये दोनों के किसी भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है, हर एक के बीच में, ठीक है। ये तो हो गया आपका इसका लॉजिक, ये हो चुका है। 1 मिनट में कितना एंगल बनाया, 6 डिग्री का कोण बनाया। अब बात करते हैं 1 घंटे में आवर हैंड द्वारा, घंटे वाली सुई द्वारा कितना कोण बना, आधा डिग्री। ये कैसे पता लगा वो देखिए। तो शुरू करते हैं, आवर हैंड कितना कोण बनाती है, तो आधा डिग्री बनाती है 1 मिनट में, लेकिन कैसे बनाती है वो समझिए। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आवर हैंड की, आवर हैंड का मतलब छोटे वाली सुई, छोटे वाली सुई मान लीजिए 12 पे है, छोटे वाली सुई 12 माने 12 बजे, 12 बजे शुरू कर रहा हूँ मैं, तो 12 AM कह लीजिए, PM कह लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12 बजे है, ठीक है। तो 12 बजे अगर कोई सुई है, छोटी सुई, तो दोबारा 12 पे कितने बजे आएगी छोटी सुई, सोचिए 12 घंटे में, है ना, 12 घंटे में तो आएगी। तो 12 घंटे में यानी कि एक बार रात के जैसे 12 बजते हैं, तो एक बार सुबह के दोपहर के 12 बजेंगे, समझ गए ना। तो 12 बजे वापस छोटे वाली सुई जो है, ठीक है, छोटी सुई एक उंगली समझ लीजिए, ये देखिए ये छोटी है, ये उंगली, ये बड़ी उंगली है, समझ लीजिए। तो ये छोटे वाली जो सुई है ये दोबारा उसी संख्या पे 12 घंटे बाद आएगी। जैसे 1 बजा है, 1 बजे ये छोटी सुई यहाँ है मान लीजिए, तो दोबारा 1 पे आएगी दोपहर के 1 बजे। जैसे रात के 1 बजे की बात करें तो दोपहर के 1 बजे आएगी, मतलब पूरे 12 घंटे बाद ही आती है। तो 12 घंटे में कोण बनाया कितना, 360 डिग्री। हमें तो बात कितनी करनी है, 1 मिनट की बात करनी है, हमारे काम की चीज़ तो 1 मिनट है। तो 12 घंटे में कितनी मिनट होती है भाई, 12 × 60, 12 × 72, ठीक है, यानी कि इतने मिनट में कितना कोण बनाया, 360 डिग्री का कोण बनाया। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा भाई, 360/720, 1/2 डिग्री, ठीक है।
तो 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनता है। ठीक है, 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनता है छोटे वाली सुई द्वारा, यानी कि घंटे वाली सुई द्वारा। ठीक है, 1 मिनट में इतना, और 1 घंटे में अगर कहूँ तो इससे समझ लीजिए 12 घंटे में 360, 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में कितना भाई 360 बटे 12 यानी कि 30 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना कोण 30 डिग्री। तो अगर आपको डिग्री में, अगर घंटे में पूछा है 1 घंटे में कितना कोण बना, क्योंकि 1 घंटे में उसका तो बात ही नहीं करनी, आपको मिनट में बात करनी है। मिनट वाली सुई की बात मिनट्स में करेंगे, घंटे वाली सुई की बात घंटे में भी और मिनट्स में, दोनों में ही ज़रूरत पड़ेगी आपको। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। देखिए क्या है, पहला सवाल हमारा है 7:20 पर, यानी कि 7:20 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। ठीक है, ये 7:20 का जरूरी नहीं है कि ये सोचे 7:20 ही पूछा जाएगा, कुछ भी हो सकता है, समय कुछ भी हो सकता है। किसी भी समय आपसे पूछा जाएगा कि कितना कोण दोनों सुइयों के बीच में होगा। ये है पहले टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखिए कैसे करना है। सबसे पहले एक घड़ी बना लेता हूँ। 7:20 बनाने के लिए एक रफली आइडिया, ये मत कहना एग्जैक्ट यही होती है या नहीं होती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। ठीक है, अब देखिए 7:20 हुए हैं, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। 7:20 है तो 7 से हल्का सा थोड़ा सा आगे चली जाएगी, और 20 मिनट है, यानी कि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 था, तो बड़ी सुई यहाँ इस पे आ जाएगी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दिख गया होगा आपको। 7:20 हो चुके हैं, ये है 7:20 का समय, चाहे सुबह हो चाहे रात, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7:20 के बीच में, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, तो ये पूछा गया है। ठीक है, अब करते हैं शुरू। देखिए कैसे करना है। 7:20 के बीच का कोण, 7:20 यानी कि जो घूमती है सुइयाँ वो इस डायरेक्शन में घूमती है, तो जो कोण है वो भी इसी डायरेक्शन का ही बताना है आपको। देखिए घड़ी की सुइयाँ उल्टा नहीं घूमती, देखिए ये रोटेशन ऐसे थोड़ी चलती है, ये रोटेशन तो ऐसे चलती है ना, तो ऐसे चलती है, तो ये रोटेशन ऐसे चल रही है, तो इसी एंगल में ही, इसी साइड का ही कोण पूछा जाता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इसको करना कैसे है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले मिनट हैंड की बात करता हूँ। मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड देखिए हर घंटे में अपनी जगह वापस पहुँच जाती है 360 डिग्री हर घंटे। तो मिनट हैंड की जब भी बात करेंगे आप मिनट में ही बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ मिनट्स को देखना है। और जब घंटे वाली सुई की बात करेंगे तो घंटे भी देखने और मिनट भी देखने, दोनों देखने। ये बात आपको पहले समझनी है। ठीक है, चाहे कोई भी कितने बजे की बात करें। तो मिनट हैंड की बात करें तो मिनट कितनी है, 20 मिनट है। 20 मिनट है ना, तो हमें पता है 1 मिनट में कितना कोण बनाया, 6 डिग्री का। अभी बताया था पीछे, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना बनाएगी, 20 मिनट में हो जाएगा 6 × 20, 20 × 120 डिग्री। ठीक है, तो मिनट हैंड का कोण बस इतना ही काफ़ी है। मिनट हैंड की बात करें, अगर मिनट वाली सुई ने कितना कोण बनाया 7:20 तक, तो आप कहेंगे, आप देखिए 7:20 का मतलब ये होता है 12 से शुरू करते हैं आप दोनों को। ठीक है, आपको शुरुआत किससे करनी है, 12 बजे से। ध्यान रखिएगा 12 से, क्योंकि दोनों सुइयाँ 12 पे जब होती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो वहीं से ही आपका रोटेशन स्टार्ट होती है। इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से वहीं से ही घूमना शुरू करते हैं ना, तो वहाँ से आपको गिनना शुरू करना है। तो ये जो कोण मैंने आपको बताया है 120 डिग्री, वो कहाँ से बना है, देखिए ये पहले यहाँ था। जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ थी, 12 पे थी, और क्योंकि हर घंटे 12 पे आ ही जाती है वो, तो शुरू की थी उसने 7 बजे चलना, जैसे मान लीजिए 7 बजे वापस फिर वहीं पे आ जाती है हर घंटे। तो ये वाला जो कोण है ये आया है 120 डिग्री। 12 पे थी वो, 20 पे पहुंच चुके हैं, मतलब 4 पे पहुंच चुके हैं, तो 120 डिग्री का कोण यहाँ तक बन चुका है। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब बात करते हैं घंटे वाली सुई की। ठीक है, आवर हैंड में मैंने आपको बताया कि आपको दोनों की बात करनी है, घंटे की बात भी करनी है, मिनट्स की। देखिए कैसे, 7:20 है, यानी कि देखिए ये जो सुई है ये अभी से चलना शुरू नहीं किया, इसने चलना शुरू किया था 12 बजे। मिनट वाली सुई तो हर 12 पे आने के बाद चलना शुरू कर देती है, वापस फिर से उसी जगह पहुंच जाती है। लेकिन जो घंटे वाली सुई है वो अपनी यहाँ पे जो पहुंची है, ये सीधा थोड़ी देर में नहीं पहुंची है, ये पहुंची है 7 घंटे और 20 मिनट चलने के बाद यहाँ पहुंची है। तो आपको ये पूरा ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 12 घंटे का रोटेशन होता है इसका पूरा। ठीक है, इसके रोटेशन का टाइम 12 घंटे का, तो 12 घंटे है, तो इसका मतलब इसको पूरा ही करना पड़ेगा। तो पहले बात करें 7 घंटे में कितना कोण बना। ठीक है, 7 घंटे आवर में कितना कोण बनेगा, देखिए मैंने आपको पीछे अभी बताया थोड़ी देर पहले, 1 घंटे में 30 डिग्री, याद आया। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कितना, हाफ गुना 60 कर लो, चाहे 30 डिग्री ही आएगा। तो 1 घंटे में कोण बनता था 30 डिग्री, अभी पीछे बताया भी था। तो 7 घंटे में यानी कि 210 डिग्री तो बन चुका था।
यानी कि ये 12 बजे से लेके 7 बजे तक, 12 से लेके 7 बजे तक ये 210 डिग्री कोण तक तो ये घूम चुकी है। कौन सी? छोटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। ठीक है, तो 12 से लेके 7 बजे तक वो टोटल कितना घूम चुकी है? 210 डिग्री तो घूम चुकी है, लेकिन टाइम तो और आगे चला गया। 7 बजे तक की बात थोड़ी करनी है, 7 बजे के 20 मिनट और चली है वो। अब सोचिए ज़रा, दिमाग इतना तो दिमाग सब में होता है, 10th क्लास का बच्चा समझ सकता है कि 12 से 7 की बात तो की नहीं गई है, ये 20 मिनट और आगे चली है। तो 20 मिनट और आगे चली है तो हमें पता है 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 20 मिनट में और बनाया होगा। तो 20 मिनट में कितना बनाया होगा उसी ने, ये ध्यान रखिएगा, घंटे वाली सुई की बात की जा रही है सारी। तो 20 मिनट में कितना बना देगी? हाफ गुना 20 यानी कि 10 डिग्री। समझ गए? तो 12 से लेके 7 बजे तक तो उसने बनाया 210 डिग्री, और 20 मिनट और आगे चली है, 7 बज के 20 मिनट हुई है इसलिए, तो वो हो गया 10 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया? 220 डिग्री। 210 प्लस 10 यानी कि 220 डिग्री। अब 220 डिग्री का मतलब समझ गए? देखिए, ये जो है घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूँ। घंटे वाली सुई देखिए यहाँ पे थी पहले, 12 बजे यहाँ पे थी। छोटी सुई बना के अलग से दिखा दी है मैंने आपको, दिख रहा होगा आपको, छोटे वाली सुई यहाँ तक की। ये यहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है? यहाँ पहुँच चुकी है। ठीक है, ये जो कोण है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, आप समझ गए, अब समझ जाएंगे, दिख जाएगा आपको आराम से। ये देखिए, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण आ गया आपका 220 डिग्री आ चुका है। ये आ गया 220 डिग्री। तो इस तरह से बना लिया आपने कोण। कोण बनाने के बाद, और ये वाला कोण हम पहले निकाल चुके थे यहाँ तक का, ये कितना था? 120 डिग्री। अब हमें देखिए, इतनी बार NTSC का तैयारी करने वाला बच्चा इतना समझ सकता है कि ये देखिए, ये पूरा कोण 220 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का कोण 120 डिग्री है। तो ये बीच का कोण कितना हुआ इन दोनों के बीच का? तो देखिए, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो बीच का कोण आ जाएगा ना। तो आप देख सकते हैं दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? बड़े कोण में से छोटा कोण घटा दीजिए, तो यानी कि 220 माइनस 120 यानी कि 100 डिग्री। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच का जो कोण है ये वाला यहाँ तक का, तो इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज जाओगे, कभी सोचो पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, तो ये हटा देता हूँ बाकी। तो ये सिर्फ ये वाला कोण की बात कर रहा हूँ मैं। तो 7 बज के 20 मिनट जब हुई है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा 100 डिग्री का। समझ गए? तो यही था इसका आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 8 बज के 45 मिनट पे। ठीक है, 8:45 पे दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण होगा? शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फिर से मैं अब थोड़ा जल्दी करता हूँ। ठीक है, मिनट हैंड की बात करता हूँ पहले। मिनट हैंड की बात की तो मैंने कहा था मिनट की बात करें, बस घंटे की भूल जाए, क्योंकि हर घंटे वापस फिर से 12 पे आ जाते हैं, फिर से 12 पे आ जाते हैं, फिर से 12 पे आ जाती है। तो आपको 45 मिनट की ही बात करनी है। कोण बनना तो 45 मिनट की 12 से ही शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर बात करते हैं। तो 1 मिनट में बनाती है भाई 6 डिग्री मिनट वाली सुई। तो 45 मिनट जो चली है वो, तो 45 मिनट में 6 गुना 45, तो इसको आप सॉल्व करते हैं, 6 पंजा 30, 6 चौके 24 और 3 27। ठीक है, 270 डिग्री। तो 8 बज के 45 मिनट पे जो मिनट वाली सुई है उसने 270 डिग्री का कोण बना चुका है वो। अब बात करते हैं आवर हैंड की। आवर हैंड की यानी कि घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई में मैंने बता दिया, पहले घंटे की बात कीजिए, कितने घंटे पूरे हो चुके हैं। तो 1 घंटे में ये कोण बनाती है 30 डिग्री का, मैं पहले बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया। तो 8 घंटे में कितना बना देगी? 30 गुना 8 यानी कि 240। ठीक है, 30 गुना 8 यानी कि 240 डिग्री। 240 डिग्री तो ये 8 घंटे में बना चुकी है, यानी कि 8 बजे तक बना चुकी है। ध्यान रखिएगा, 12 से 8, ये 12 बजे से लेके 8, क्योंकि ये जो सुई है इसकी स्टार्ट जो इसका जो जर्नी टाइम है वो ज़्यादा है। ठीक है, ये 12 घंटे तक चलती रहती है लगातार उसी जगह पहुंचने के लिए। और जो मिनट वाली सुई हो तो हर घंटे पहुंच जाती है वहाँ पे। ठीक है ना, तो 8 बजने तक इसने 240 डिग्री का कोण तो बना दिया। अब उसके बाद 45 मिनट और चले हैं, तो 1 मिनट में तो आधा डिग्री था, तो 45 मिनट में कितना हो जाएगा भाई? यानी कि आधा गुना 45। आधा गुना 45 को आप ये भी कह सकते हैं 22.5। ठीक है, 22.5 डिग्री। तो आप देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे टोटल, तो 8 बजे तक तो ये और 45 मिनट में ये, तो ये हो जाएगा 262 एंड हाफ डिग्री। समझ गए होंगे? 22.5 है ना, 22.5 को आप लिख लेंगे। 22.5 का मतलब 240 और 22 तो हो गए 262, और आधा डिग्री और आगे। तो आधा डिग्री का मतलब आपको पहले बता चुका हूँ, 1 डिग्री में आप 60 मिनट लेके चलिए, तो आधा डिग्री में कितना मानोगे? 30 मिनट।
ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में काम आएगी। ये आप नोट कर लीजिएगा अलग से। 1 डिग्री में 60 मिनट रखिएगा और आधा डिग्री में 30 मिनट हो जाएगा, उसके हिसाब से जितना भी आपको रेशियो लेना है। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए अब ये हो चुका है, ये इतना कोण बनाया, इसने ये कोण बनाया, तो दोनों कोणों के बीच का अंतर क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 262.5 डिग्री। यहाँ पे आके गड़बड़ हो जाएगी आपसे। समझ गए क्यों गड़बड़ होगी? क्योंकि आधे का मतलब आप समझेंगे 0.5, आधे का मतलब आप समझेंगे 262.5 है ना, तो 262.5 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। बच्चे क्या समझते हैं 262.5 है ना, तो 0.5 मान लेंगे इसको। गलत है, 262.5 नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, 30 मिनट है ये। ठीक है ना, तो इसको आप लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 270 डिग्री और 262 डिग्री और 30 मिनट। हाँ, आधा डिग्री मैंने आपको बताया था, आधा डिग्री का मतलब 30 मिनट होता है। तो और यहाँ पे जब डिग्री की बात करें, मैंने आपको पहले भी घटाने वाला तरीका बताया था, याद होगा आपको। घटाने वाला क्या था कि आप 100 में से नहीं घटाते, 60 में से घटाते हैं। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए 270 है ना, तो 269 एंड 60 लिख दीजिए अलग से। ठीक है, 269 डिग्री और 60 मिनट्स, क्योंकि 60 मिनट्स ये रहा, 60 मिनट्स में क्या बन जाएगी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इसमें से निकाल दीजिए, 270 में से 1 डिग्री निकाल दीजिए। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए 10 रुपये में से आपको 7 रुपये 50 पैसे घटाने हैं, तो आप क्या करते हैं 10.00 लिखते हो ना, वही करते हैं ना, वही करना है यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ पे अलग से छोड़ना पड़ेगा कुछ वैल्यू, तो 00 नहीं छोड़ेंगे, गलती हो जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ उसका तरीका क्या है। उसके लिए आप क्या करें, 270 जो भी यहाँ पे संख्या है उसमें से 1 घटा दीजिए, 1 घटा के यहाँ लिख दीजिए, और उस 1 के बदले में 1 डिग्री है, यहाँ पे डिग्री माना जाएगा। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होते हैं, यहाँ बता दिया, तो 60 मिनट लिख दीजिए। और यहाँ पे इसमें घटाना है आपको 262 और प्लस 30 मिनट, है ना, 30 मिनट, 262 डिग्री और 30 मिनट घटाना है ना, तो घटा दीजिए। घटाना है तो देखिए 60 में से 30 गया 30 मिनट, और यहाँ से 200 ये था 269 माइनस 262 यानी कि 7 डिग्री, यानी कि 7 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, 7 डिग्री 30 मिनट्स। और 30 मिनट्स को फिर से देखिए यहाँ पे हाफ ही कह सकते हैं, हाफ डिग्री, तो आप कह सकते हो 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। ठीक है, इसके अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। इसका ऑप्शन में आपका ABCD में ये भी मिल सकता है, 7 डिग्री 30 मिनट्स भी मिल सकता है, 7.5 डिग्री भी मिल सकता है, 15/2 डिग्री भी मिल सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आप चाहे ये कहें या ये कहें या ये कहें, तीनों का मतलब एक ही है, क्या, 7.5 डिग्री, 7 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।